नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद और तंत्र। जैसा कि आप सावन का महीना चालू हो गया है और ये मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। मैं इस यंत्र की फ़ोटो पहले भी कई बार डाल चुका हूँ। और इस समय मित्रों सबसे बड़ी ज़रूरत है हनुमान जी की। पूरी दुनिया मुसीबत में है, पूरी दुनिया पे शनि लगा हुआ है राहु के साथ। हर व्यक्ति पूरी दुनिया में आप देख लीजिए क्या हाहाकार है, इतने बुद्धिमान लोग आपस में लड़ रहे हैं। ये सब राहु सिर पे सवार है, शनि सिर पे सवार है, तो ये अस्त्रों का उपयोग करवा रहा है। वो राहु अस्त्रों का उपयोग करवा रहा है। आप देखिए पूरी दुनिया में क्या हालचाल है। तेल की क्राइसिस शनि, हथियारों का विस्फोटीकरण शनि, है ना। तो ये पूरी दुनिया परेशान है। और भारत में हर व्यापारी जिससे पूछो व्यापार बंद हो गया, दुकानें बंद हो गई। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा मित्रों, पर देख के इस वीडियो को समझिए बात को, क्योंकि कोई बताता नहीं है। जो ज्योतिष गणना के हिसाब से, जो रमल विज्ञान में करता हूँ, रमल के हिसाब से पूरी दुनिया पे शनि और राहु का प्रकोप है, गुरु अस्त्र है। इसलिए व्यापार ठप है, शादी ब्याह ठप है। शादी की स्थिति देखिए, लड़कियां धक्का मार रही, सब तरफ सब तरफ बहुत परेशानी। तो सब तरफ जब परेशानी होती तो किसकी शरण में आप जाएं? दो ही हैं विघ्न विनायक, या तो गणेश जी या हनुमान जी। क्योंकि जब राम स्वयं ब्रह्म है, जब वो परेशान हुए थे तो हम्पी में गए थे हनुमान जी से मिलने। तुंगभद्रा नदी के किनारे पहाड़ी के ऊपर पर अंजना पहाड़ी उसका नाम है, माँ अंजना, जहाँ हनुमान जी का कहते हैं जन्म भी हुआ। अंजना पहाड़ी के ऊपर हम्पी पे एक हनुमान मंदिर बना हुआ है, उसमें एक यंत्र बना हुआ है। तो वहाँ के जब हम लोग गए थे पंडित जी ने, उसमें 6 कोण है, इसमें 3 कोण है। और तो वहाँ पर पंडित जी ने बताया था कि उसमें बीच में ये जो यंत्र है, इसके बीच में हनुमान जी स्थापित है। कोण उसमें 6 हैं, पर यहाँ 3 ही है। हनुमान जी का ये यंत्र बड़ा अद्भुत यंत्र है। उन्हीं ने, पंडित जी महाराज ने मेरे को दिया था आज से 45 साल पहले। तो ये जो यंत्र है, इसको घर में स्थापित करने से सब प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। तो ये वहाँ बना हुआ है। तो देखिए, रामचंद्र जी स्वयं ब्रह्म हैं, उनको भी हनुमान जी की शरण में आना पड़ा, क्योंकि हनुमान जी है 11वां रुद्रावतार शंकर भगवान के। और शंकर और राम एक दूसरे की उपासना हमेशा करते रहते हैं। सीता जी ने पूछा आप किसको ध्यान करते हो, तो हंस दिए रामचंद्र जी। और जब शंकर भगवान से पूछा तो वो कहते हैं मैं ब्रह्म में लीन हूँ, जब पार्वती ने पूछा उनसे। तो ये दोनों वाइस वर्षा एक हैं। इसमें नीचे यहाँ पे ये श्री यंत्र बना हुआ है लक्ष्मी के लिए, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। और इसमें 20 कहीं से भी आप जोड़ेंगे तो इसमें 20 आएगा। 5 और 2 7, 7 दूनी 14 और 1 15, 15 और 4 19, और ये और ये 20, 3 20, 5 और 2 7, और इधर से भी जोड़ोगे तो 20, और 5 और 2 7 दूनी 14, और 6 20, और ऊपर से भी जोड़ोगे तो 9 और 1 10, 6 और 4 10, 20 ही आएगा। ये हनुमान 20 यंत्र है। हनुमान जी का देखो, महाभारत काल में जब भगवान स्वयं कृष्ण भगवान रथ पर सवार थे, फिर भी उन्होंने भीम को बोला था जाओ हनुमान जी को मना के लाओ। हनुमान जी का झंडा रथ पे लगा हुआ था। और अर्जुन को थोड़ा घमंड भी आ गया था कि मेरे तीर से देखो 200 300 किलोमीटर दूर जा रहा है रथ कर्ण का, क्योंकि कर्ण थे सूर्यपुत्र, है ना, प्रभावी थे बहुत। पर तब भगवान कृष्ण ने बोला देखो ज़्यादा घमंड मत करो, तुम्हारे रथ पे मैं बैठा हूँ और भगवान बजरंगबली का झंडा, स्वयं बजरंगबली स्थापित है झंडे इस रथ पे, फिर भी 4 10 20 किलोमीटर आपके रथ को फेंक रहा है अर्जुन। तो कितना है कर्ण, कितना प्रभावी, क्योंकि अर्जुन जो कर्ण था वो सूर्यपुत्र था।
और सूर, इसलिए भगवान कृष्ण बहुत चालाक थे, वो जानते थे मिटा देगा, ये सूर पुत्र है, क्योंकि सूर के चारों तरफ सब ग्रह चक्कर लगाते, सूर किसी के चक्कर नहीं लगाता। तो और हनुमान जी ने सूर को बचपन में भी मुंह में रख लिया था, और जब संजीवनी बूटी लेने गए थे तब भी समझा दिया था कि मेरे पहले पहुंच के पूरी दवाई होने तक निकल मत जाना तुम, नहीं तो तुम जानते हो मैं क्या करूँगा। तो सूर भी डरता है बजरंगबली से, और शनि है सूर का पुत्र। सब चीज़ें एक चीज़ से जोड़िए हैं। तो सूर का पुत्र है शनि, तो शनि को दबाने के लिए शनि को, और बजरंगबली ने शनि को पीटा भी था कई बार, और 9 ग्रहों की मुक्ति भी की थी जब लंका जली थी। इसलिए 9 ग्रह जो हैं सब भगवान हनुमान को, दादा हनुमान को, बजरंगबली को मानते हैं, एहसान है उनका। तो ये यंत्र अगर घर में रख के पूजा की जाए, सुबह सरसों का तेल जला के, कर्पूर गौरम, भगवान शंकर के रुद्र अवतार हैं तो कपूर जलाना ही पड़ेगा, पीली सरसों पार्वती के नाम पे लगाना पड़ेगा, और मंत्र जपहूँ मन दृढ़ विश्वासा, जल्दीबाजी मत करिए। ये पूरा श्री महावीर हनुमते नमः इसमें मंत्र लिखा हुआ है। 11 माला, 1 माला सुबह शाम रोज़ पढ़ दीजिए, या उंगली पे पढ़ दीजिए, शाम को पढ़ दीजिए एक बार इस यंत्र को। और इसको ये जब भी घर से बाहर जाएं, यंत्र को माथे पे लगा के जाएं, तो बजरंगबली स्वतः आपके साथ आपकी मदद करते हैं। आपका मैं बिल्कुल दावे से बोलता हूँ, जो व्यक्ति, मैं तो खैर जंगल की नौकरी किया हूँ 40 साल, मैं बिना इस यंत्र की पूजा किए, बिना इस यंत्र को प्रणाम किए अपने घर से नहीं निकला कभी। मेरे तो जीवन में जब तब पहले ना पुल थे ना रोड थे, नदी नाले पार करके मोटरसाइकिल से जाना पड़ता था। सांप, बिच्छू, शेर, चीता, भालू सब घने जंगल थे, पर मुझे कभी कांटा नहीं गड़ने दिया बजरंगबली ने। और ये स्थान जो है ना मध्य का है। देखिए ऊपर 3 यंत्र, ऊपर 3, जब आप कुंडली जागरण करते हैं तो नीचे 3 है, ऊपर 3 है, 3 और 3 6। इनके बीच में ये हनुमान जी, आप ये ऊपर का भाग है 3 कुंडली जागरण का, ये नीचे है 3, और बीच में हनुमान। इसलिए हनुमान जी ने अपना हृदय फाड़ के बताया था कि यहाँ राम भगवान मेरे विराजित है। ये है वो बीच का स्थान, ये बजरंगबली का हृदय है, हृदय स्थान है, ये महाराज जी ने मेरे को बताया था। तो ये बहुत प्रभावी चीज़ है मित्रों, इसको घर में रखिए। जिस किसी को बुलाना हो, तो सावन का मास चल रहा है, और तो ये मेरा मोबाइल नंबर है ही। इस यंत्र की महिमा को जितना गाया जाए उतना कम है, क्योंकि 20 मतलब 9 अंक होते हैं ना, इसमें 1 से 9 में पूर्ण अंक हो जाता, 3, 6 और 9। तो जो इस बात को समझ जाए, तो इसमें 3, 6 और 9 जो समझने की बात है ना, कोई ज़रूरत है, आप तो सिर्फ पूजा करिए तो 9 तक पूरा आ जाते हैं। और इसमें 20 मतलब 1 से 9 तक के पूरे अंक में आपको पूरा की पूरा काम आपका हो जाता है। और 20 को बड़ी पवित्र और 9 को बड़ी पवित्र संख्या मानी जाती। तो इस तरह ये इसको अष्टगंध की स्याही से भोजपत्र पर निर्माण किया जाता है। आप चाहो तो खुद कर लो, मैंने फ़ोटो दे दिया। अष्टगंध की स्याही कैसे बनाएंगे, आप लोग के बहुत फ़ोन आए। तो अगर तगर, केसर, कस्तूरी, ये सब ओरिजिनल होना चाहिए, और आपका गौलोचन, ये सब लेके चंदन, रक्त चंदन, तुलसी की जड़ बहुत काली तुलसी की जड़ या सामा तुलसी की जो मिल जाए, इन सबको एक साथ पीस के फिर स्याही बना के, और फिर सफ़ेद पलाश की कलम से इसको लिखा जाता है, क्योंकि सफ़ेद पलाश है ब्रह्म वृक्ष की कलम से इसको निर्माण किया जाता है। फिर पूजा पाठ करके आपको दिया जाता है। तो ये वो चीज़ है, दुर्लभ चीज़ है मित्रों। आप इसको घर में रखिए, आपकी सब परेशानियों को धीरे धीरे, आप जितनी श्रद्धा भाव से, ये नहीं कि अब हुई कि नहीं हुई, फलाना नहीं हुई। कई बार क्या होता है, मुसीबतें आना रुक जाती हैं, वो हम भूल जाते हैं। ये कोई पैसा ढेला देने वाला, कोई बहुत करोड़पति बनाने वाला यंत्र नहीं है, ये सुख सुविधा देने वाला है। जिस प्रकार से राम के, अब मेरे कोई बताने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए बोलता हूँ रामचरितमानस पढ़ो भैया, उसमें सब कुछ है। जिस तरह से अर्जुन के कष्ट को दूर किया,
जिस तरह से भगवान हनुमान जी ने राम के कष्ट को दूर किया, तो वो आपके भी कष्ट को हरण करेंगे। और सावन के महीने और सावन और भादों में रामचरितमानस फलती है, फलित होती है। इसलिए मैंने आपको ये बहुत सारे रखे हैं, ये सब जा रहे हैं, ये 10-20 रखे हुए हैं बने हुए, ये सब रखे हैं ना, ये सब बाहर जा रहे हैं, लोगों ने बुलाए। तो ये वो चीज़ है, दुर्लभ चीज़ है, जो कोई नहीं बताएगा। यंत्रों, पहले पूजा पाठ के लिए मंदिर नहीं थे, पहले यंत्र से ही काम होता था। तो शब्द गुंथक होते थे, जो आप बड़े बड़े गोल पत्थर देखते हैं ना, बड़े बड़े म्यूजियम में रखे हैं, उनको पत्थर को घुमाया जाता था, उसमें कुछ चीज़ें लिखी रहती थी, उसमें जो साउंड निकलता था उसको शब्दों में गुथा जाता था, उनको शब्द गुंथक बोलते थे। तो मंत्र में ही ताकत है। और जो आप मूर्ति पूजा में नहीं, क्योंकि ये सैटेलाइट, जब तक आप मोबाइल जब ही चलेगा आपका जब टावर होगा, ये टावर हैं, इन भगवान के टावर हैं, आप इनके सामने प्रार्थना करेंगे तो आपका सीधा प्रार्थना आपकी ईश्वर तक पहुंचती है। क्योंकि देखा तो है ही नहीं किसी ने कि हनुमान जी कैसे थे, शंकर भगवान कैसे थे। ये जो मंदिर बनते चले जा रहे हैं, मंदिर का उतना महत्व तो नहीं है बिना यंत्र के। तो आपने देखा होगा उज्जैन में भी जो हरसिद्धि माता का मंदिर है, उसके पीछे एक श्री यंत्र था, वो मंदिर ही पूरा श्री यंत्र था, तोड़ के वो तो अब नया फिर से बन गया है, पहले पूरा उसके टूटे भग्नावशेष पड़े हुए, और एक विक्रमादित्य के हाथ का बना हुआ श्री यंत्र का फोटो भी था, वो गायब हो गया वहाँ से, अब नहीं है। तो ये वो महाराज जी ने अब है नहीं संसार में, महाराज जी पर उनकी बड़ी कृपा हुई, तो मेरे पे बजरंगबली की बड़ी कृपा है। क्योंकि देखो, मेरा जन्म भी 4 है, शुरू में भी 4 है, अंतिम 4, 4 बजे रात के मैं पैदा हुआ। और 4 वालों का राहु बड़ा प्रबल होता है, शनि प्रबल होता है। तो मैं तो भगवान बजरंगबली की, मेरे को बड़े अनुभव हैं बजरंगबली के, किसी वक्त मैं बताऊंगा, वीडियो लंबा हो जाता है नहीं तो। बजरंगबली ने मेरी पूरी नैया पार करी है। तो मैं सबसे कहता हूं कि भैया इसको जपो, सब काम होते हैं, सब अष्ट सिद्धि 9 निधि के, गलत नहीं लिखा तुलसीदास जी ने, झूठा नहीं है तुलसीदास जी की जो हनुमान चालीसा है। आप पढ़ते नहीं हो, बस फट 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 पढ़े और चल दिए, पर बिना यंत्र के कोई फ़ायदा नहीं है आपको। आज तक आपको हुआ ही नहीं होगा। ढेर आप अपने मन में हाथ रख के पूछिए क्या हुआ क्या आपको, ऐसे नहीं होता। यंत्रों की पूजा बड़े भाव से, जब आप हनुमान जी भाव के, भगवान भाव का भूखा है, बस इसको रख के सामने, जहाँ आप इसको अपने आंख बंद करके अपने मन में स्थापित करेंगे ना, हृदय स्थान पे, और मंत्र पढ़ेंगे, आप देख लिए 10 दिन, 15 दिन, 21 दिन, जैसी आपकी स्थिति हुई, आपको नहीं फ़ायदा हो तो बता देना मेरे को। बिल्कुल होता है, मेरे तो जीवन का अनुभव है, हर पल पे बजरंगबली ने मेरी मदद की। मैं तो बहुत बड़ी बड़ी मुसीबत में फंसा हूँ, परंतु हर जगह बजरंगबली ने निकाला है। भगवान आपकी भी इच्छा पूरी करे। जय श्री महावीर हनुमते नमः। मैं आपको वंदन करते हुए कहता हूँ कि सबको बताइए, ताकि सब इस परेशानी जो दुनिया में गुजर रही है, भारत में तो क्या उठापटक मची हुई है, आप खुद देख रहे हो, तो आपको लाभ हो, आपकी आत्मा को शांति मिले, आपके घर में परिवार सुखी रहे, यही मैं चाहता हूँ। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद।